आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना न भूलें। आज की कहानी या दृष्टांत है जिसका शीर्षक है धनी जवान शासक। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इसका वर्णन आपको मत्ती की किताब 19 अध्याय वचन 16 से 30, मरकुस 10 अध्याय 17 से 31 और लूका 18 अध्याय 18 से 30 में मिल जाएगा। आइए हम अपने इस दृष्टांत में आगे बढ़े और देखते हैं। एक दिन एक धनी जवान शासक ने यीशु मसीह के पास आकर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल एक ही उत्तम है और वह है परमेश्वर। परंतु यदि तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर। मुझे कौन सी आज्ञा का पालन करना की आवश्यकता है? उस धनी जवान शासक ने पूछा। यीशु ने जवाब दिया, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठ मत बोलना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। परंतु उस जवान पुरुष ने, शासक ने कहा, मैं अपने बालकपन से ही इन सब आज्ञाओं का पालन करते आया हूं। मुझे सदा के लिए जीवित रहने को अब भी क्या करने की आवश्यकता है? प्रभु यीशु ने उस पर दृष्टि की और उससे प्रेम किया। यीशु ने जवाब दिया, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जाकर अपना सब कुछ बेच दे और वह धन जो गरीबों में जो तेरे पास बचे है उसे गरीबों में भी ले जाके बांट दे, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तब आकर मेरे पीछे चलना। जो कुछ यहाँ पर हमने देखा मेरे प्रिय भाई और बहन, इसे देखकर उस जवान शासक को शायद कुछ बुरा लगा होगा, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, जब उस जवान पुरुष ने प्रभु यीशु की इन बातों को सुना तो उसके मुंह पर उदासी छा गई, क्योंकि वह बहुत धनी था और उसने अपनी सारी संपत्ति को देना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जो मेरा है सो बस मेरा है, मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं। वह मुड़कर यीशु के पास से चला जाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, परमेश्वर के राज में धनी लोगों का प्रवेश करना पर अत्यंत कठिन है। हाँ, एक धनी पुरुष के परमेश्वर के राज में प्रवेश करने की तुलना में किसी ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना बड़ा आसान है। जो यीशु ने कहा, जब चेलों ने सुना तो वे चकित थे। उन्होंने कहा, यदि यह ऐसा है तो परमेश्वर किसे बचाएगा? प्रभु यीशु ने कहा, चेलों पर दृष्टि की और कहा, लोगों के लिए स्वयं का उद्धार करना असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। पतरस ने प्रभु यीशु से कहा, हम चेले अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमारा प्रतिफल क्या होगा? खुदाबंद यीशु ने जवाब दिया, हर एक जन जिसने मेरे कारण घर, भाई बहन, माता पिता, बच्चे या संपत्ति को छोड़ा है, वह उससे 100 गुना अधिक प्राप्त करेगा और अनंत जीवन को भी पाएगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं वे पिछले होंगे और जो बहुत से पिछले हैं वे पहले होंगे। प्रभु आप सबको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।